जैन मित्रों, आज की इस वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर कीजिए। 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति होते हैं। साथियों, तो इसका सही आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन कर सकता है साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राजनीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है साथियों उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य साथियों 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 42वां संशोधन से जुड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा साथियों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक साथियों सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक साथियों लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोकसभा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 संबंधित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिए, संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो साथियों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो यह साथियों लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल साथियों 1962 में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति आयु कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति आयु कितनी है। तो साथियों यह 65 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु कितनी है। तो उच्च न्यायालय की साथियों न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 62 वर्ष है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु किस न्यायालय में जाया जा सकता है। तो साथियों मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है साथियों। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। डी, बी और सी दोनों आंसर सही है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है। तो राज्यसभा में अधिकतम साथियों 250 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरदार पटेल। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।